नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और वक्त हो चला है हमारे खास प्रोग्राम 20 मिनट 20 रिपोर्टर का। हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड से आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचाएंगे। आप देखिए खास खबर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो डावोस में हो रहा है स्विट्जरलैंड में, वहां पर आज वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात भी कही कि दोनों रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की दोनों चाहते हैं कि अब ये जो 4 साल से भी ज़्यादा ये जो रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है ये कहीं ना कहीं रुके। हम देख रहे हैं पिछले बीते दिनों में वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की की एक स्टेटमेंट आई कि हम देख रहे हैं कि जो ये ग्रीनलैंड का इशू है उसकी वजह से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो ये वॉर चल रहा है उससे फोकस हट रहा है कहीं ना कहीं वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की चिंतित दिखे कि क्यों ट्रंप जो है ज़्यादा फोकस जो है ग्रीनलैंड के इशू पे कर रहे हैं, रादर रशिया यूक्रेन के वॉर को रुकवाने में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी को वापस ले लिया है। जी हाँ, ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट की है और उन्होंने जो यूरोपियन देशों पर वो टैरिफ लगाने की बात कह रहे थे ग्रीनलैंड की वजह से, उस योजना को वो वापस लेते हैं। बता दें कि ट्रंप ने घोषणा की थी कि वो 1 फरवरी से जो यूरोपियन देश हैं उन पर 10% का टैरिफ जो है वो लगाएंगे और जिन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर यूएस का साथ नहीं दिया है। फिलहाल ये फैसला ट्रंप ने वापस लिया है और अब यूरोपियन देशों पर यूएस कोई भी टैरिफ नहीं लगाएगा। और ये फैसला तब आया जब दावोस में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की और नाटो के महासचिव की मुलाकात हुई। इस मीटिंग के बाद ये फैसला जो है वो ट्रंप का सामने आया, जब उन्होंने टैरिफ लगाने की जो धमकी थी उसको वापस ले लिया। इसी के साथ ही इस मीटिंग को उन्होंने काफी प्रोडक्टिव बताया है और नाटो जो समर्थक देश है उनके लिए और यूएस के लिए काफी महत्वपूर्ण और फायदेमंद बताया है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। इस वक्त मौजूद है धार की भोजशाला में। ऐतिहासिक भोजशाला में वसंत उत्सव की तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। भोजोत्सव समिति के सदस्य हैं, तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर जुटे हुए हैं। फ्लावर्स डेकोरेशन होना है, साथ ही जो कल जो पूजन होना है उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर जो हम इस वक्त देख सकते हैं, भोजशाला के भीतर बैरिकेडिंग हो चुकी है। पुलिस जवानों की तैनाती सुबह से यहाँ पर जारी है और लगातार जो पुलिस के जवान हैं यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तमाम तरह की सर्चिंग की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से डॉग स्क्वाड की मूवमेंट अभी यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा जो सर्चिंग है लगातार इस क्षेत्र में हो रही है। तमाम अधिकारी जो है भोजशाला का दौरा कर रहे हैं और सुरक्षा को लेके जो फाइनल टच है प्रशासन का वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। मनीष देवड़ा, इंडिया न्यूज धार। बिल्कुल, इस समय हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी कार्यालय के अपोजिट साइड में। हम आपको दिखाना चाहेंगे एक पोस्टर लगा हुआ है। मोदी ने हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाया। हनुमान जी को मोदी को सत्ता से उड़ा देंगे। दलितों के हनुमान जी पर पूरा भरोसा। अब कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है हनुमान जी समाजवादी पार्टी के काफी नजदीक है और इस बार जब समाजवादी पार्टी की जो नैया पार करने की जिम्मेदारी अब हनुमान जी पर दी है। ये प्रदीप सोनकर जो प्रभारी सामाजिक न्याय खटिक यात्रा के प्रभारी हैं, इनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया। ये जिस तरीके से ऊपर की लाइन है उसमें लिखा है मोदी ने कर उड़ाया, हनुमान जी मोदी को सत्ता से उड़ा देंगे। देखिए, लगातार जिस तरीके से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के साथ हनुमान जी हैं और उत्तर प्रदेश की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, उनसे कहीं ना कहीं हनुमान जी नाराज है। ये जो प्रदीप सोनकर है इनका कहना है। और आपको बता दें, लिखा है दलितों के हनुमान जी। पीडीए के बाद पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करने वाली समाजवादी पार्टी अब हनुमान जी पर भी अपना दावा कर रही है। और कहते हैं सियासत में नामुमकिन नाम का कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि हाल ही में बीएमसी के होने वाले इस चुनाव में कल्याण डोंबिवली नगर पालिका में मनसे ने शिंदे गुट को समर्थन दिया है। हालांकि मनसे के समर्थन के बाद नगर निकाय में सत्ताधारी खेमे की मजबूती ज्यादा हो गई है। ये घोषणा बुधवार को कोकण भवन में हुई एक संयुक्त बैठक के बाद की गई। शिवसेना शिंदे गुट अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। बुधवार को इसके पार्षदों ने कोकण भवन में औपचारिक रूप से एक समूह बनाया। साथ ही एमएनएस पार्षदों ने भी अपना समूह बनाया और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को समर्थन देने की घोषणा भी कर डाली।
बैठक में कल्याण के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और एमएनएस नेता और पूर्व विधायक राजू पाटिल भी शामिल हुए। बैठक के बाद डॉक्टर शिंदे ने आधिकारिक तौर पर शिवसेना शिंदे गुट को एमएनएस के समर्थन की घोषणा की। हालांकि राज्य में सबसे ज्यादा मेयर पर जिसकी निगाहें हैं वो है बीएमसी, जिसको लेकर लगातार बीजेपी ने यह स्पष्ट किया है कि मेयर जो भी होगा वो मराठी होगा और हिंदू होगा। झारखंड के चाईबासा के सारंडा के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। जी हाँ, इंडिया न्यूज ये जानकारी आपको सबसे पहले और सटीक दे रहा है कि इस वक्त नक्सलियों और पुलिस के बीच सारंडा में भीषण मुठभेड़ चल रही है। और जो पुलिस सूत्रों के अनुसार जो जानकारी निकल करके आ रही है वो ये कि अब तक 4 नक्सली जो है वो मारे जा चुके हैं। हालांकि इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन आपको इंडिया न्यूज सबसे पहले ये जानकारी दे रहा है कि 4 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है, जिसमें एक 50 लाख का इनामी नक्सली भी है। फिलहाल इस इलाके में फोर्सेज जो है लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है, सर्च ऑपरेशन जारी है और इन सब के बीच पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली पीछे हटने को मजबूर हो गए। हालांकि हम इंतजार कर रहे हैं पुलिस के ऑफिशियल वर्जन का, लेकिन इस सब के बीच हमारी नजर जो है इस पूरी खबर पर लगातार बनी हुई है। मनीष मेहता, इंडिया न्यूज, रांची। बिलासपुर के एडिशनल एसपी सस्पेंड कर दिए गए हैं। सस्पेंड करने की वजह सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। स्पा सेंटर जो चलाता था उसको संरक्षण देने की बात की गई और ये कहा गया कि संरक्षण दूंगा, यानी स्पा सेंटर में कुछ भी कीजिए, बस पैसा छोड़ते रहिए। स्पा सेंटर वाला भी तेज निकला और उसने साहब को कैमरे में कैद कर लिया, गोपनीय कैमरे में कैद कर लिया और कैद करने के बाद उस वीडियो को वायरल कर दिया। पता लगा कि साहब कह रहे थे 30,000 रुपये दे दो और उसके बाद जो मन आए वो कीजिए। फिलहाल वो बिलासपुर के बाद पेंड्रा पहुंचे, लेकिन पेंड्रा में गृह मंत्री के आदेश के बाद सस्पेंड कर दिया गया। आईजी ने कहा कि जांच कीजिए, जांच करने के बाद रिपोर्ट सौंपिए। जांच के बाद जो रिपोर्ट दी गई उस रिपोर्ट के अंदर क्या है ये तो भविष्य की कौड़ी है, लेकिन एक बात साफ है कि पहले निचले दर्जे के कर्मचारी और अधिकारी फंसते थे, एडिशनल एसपी संरक्षण के नाम पर पैसा वसूल कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज से 4 दिनों तक अपने कोटा जिले के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में आज एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनका विशाल यात्रा कोटा में निकाली जाएगी, जिसके बाद देर शाम को उनका कोटा में एक रिसोर्ट के अंदर कार्यक्रम है, जिसके बाद वो रामगंज मंडी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर अगले 3 दिनों तक वो कथावाचक वहां पर बनकर कथा सुनाएंगे। इसके लिए विशेष इंतजाम रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में किए गए हैं, जहां पर 15 लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम आज से पूरे रामगंज मंडी में शुरू हो गए हैं। ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए और यातायात को देखते हुए रामगंज मंडी के अंदर आने वाले भारी वाहन अब अगले 3 दिनों तक रामगंज मंडी क्षेत्र में नहीं आएंगे और बाहर से ही उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। अगले 3 दिनों तक रामगंज मंडी में होने वाली कथा के दौरान एक दिन पर्ची कार्यक्रम भी उनका रखा गया, जिसके अंदर वो लोगों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनके भविष्य के बारे में वो जानकारी देंगे। योगेंद्र महावर, इंडिया न्यूज, कोटा। पटना पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य का एनकाउंटर कर दिया है। हालांकि ये एनकाउंटर फुल एनकाउंटर नहीं है, बल्कि हाफ एनकाउंटर है, लेकिन ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बिहार और झारखंड के हेड परमानंद यादव के पैर में गोली मारी है। दरअसल परमानंद यादव किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए पटना पहुंचा था और इसकी जानकारी पुलिस को लगी और फिर पुलिस ने उस पर दबिश बनानी शुरू की और फिर ये एनकाउंटर हुआ। आपको परमानंद यादव के बारे में बता दें तो परमानंद यादव बिहार और झारखंड का कुख्यात अपराधी है, जिस पर 24 से भी ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और पिछले 1.5 साल से पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। सबसे बड़ी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार बिहार झारखंड को अपना सेफ ठिकाना बना रहा है और यहीं से वो शूटरों की तलाश करता है, यहीं वो शूटरों को हायर करता है और बिहार और झारखंड की कमान परमानंद यादव के जिम्मे थी। मुरादाबाद जनपद के पागवाड़ा थाना इलाके के सब्जीपुर में प्रसंग के चलते ऑनर किलिंग की घटना सामने आई है। कहा जा रहा है कि युवती के भाइयों ने ही मिलकर युवक और युवती की हत्या कर दी।
हत्या करके मंदिर के पीछे गड्ढे में दोनों के शवों को दफना दिया। जब पूरी घटना का खुलासा हुआ तो पता लगा कि भाइयों ने ही युवक और युवती की हत्या की थी। दोनों भाइयों की निशानदेही पर दोनों युवक और युवती के शवों को बरामद कर दिया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसमें 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। ये 3 लोग कोई और नहीं बल्कि युवती के भाई हैं, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी हो गई है और 1 की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। कहा जा रहा है युवक और युवती लंबे समय से दोनों एक दूसरे को जानते थे और ये बात उनके भाइयों को पता लगी तो युवक और युवती की हत्या ही कर डाली। के लाल भवन लाल मीणा छत्तीसगढ़ में हुए शहीद। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में पेट्रोलिंग के दौरान CRPF इंस्पेक्टर थे जो पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस समय यह हादसा हुआ, खाई में बाइक गिर जाने से ये गंभीर घायल हुए और शहीद हुए। आज उनका अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें घाट से दौलतपुरा गांव तक तिरंगा यात्रा निकाली जो 20 किलोमीटर की थी। उसके बाद सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम विदाई दी गई। बेटे ने मुखाग्नि दी और उसके बाद उनको अंतिम संस्कार किया गया। मैं टॉमसी समीउर रहमान, इंडिया न्यूज। गवर्नमेंट स्कूल की बस रोड पर खड़ी है। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई लेकिन ये मानते नहीं। ये बड़े लोग हैं, ये बड़े लोगों के स्कूल है, इसलिए ये मानेंगे नहीं। देखिए हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से आम जनता जूझ रही, लेकिन कोई ना सुनने वाला है ना कोई देखने वाला। हाई कोर्ट ने पिछले दिनों सवाल पूछा था, ये बताइए स्कूल प्रशासन से कि आपने क्या व्यवस्था की है। जब स्कूल छूटते हैं तो पूरा शहर जाम के जाम में फंस जाता है, लेकिन कोई सुनने को नहीं तैयार है और हाई कोर्ट की आदेश की धज्जियां उड़ाते हैं ये स्कूल। ये देखिए लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल, ये बड़े बड़े लोगों के स्कूल है और देखिए मेन रोड पर ये बस लगाई गई है। सवाल इसका जवाब कौन देगा। कहीं ना कहीं पुलिस वाले लगातार आते हैं, इन्हें हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन चाहे एम्बुलेंस फंसी हो या आम जाम से जूझ रहा हो, कोई सुनने वाला नहीं है। ये आम लोग करा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब सवाल उठता है कि लखनऊ के जो लोग हैं वो इस जाम से कब मुक्ति पाएंगे। चाहे रोडवेज की बसें हो वो फंसी रहती हैं और सबसे ज़्यादा जो स्कूल प्रशासन है वो कभी सहयोग नहीं करता, खास करके जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के लिए। हाई कोर्ट लगातार इसको लेकर सवाल पूछता है, कोर्ट लगातार सवाल पूछती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए हम दिखाना चाहेंगे नीली बत्ती की लगी गाड़ियां हो या आम गाड़ियां हो या आम लोग हो, बुरी तरीके से जूझते हैं। जिले के पुनाना खंड में एक मामला ऐसा आया है जहां पर बता दें कि 2 महिलाओं के साथ फ्रॉड काम किया गया है। आपको बता दें कि उन महिलाओं ने कुछ एक ज़मीन खरीदी थी। ज़मीन खरीदने को लेकर उन्होंने 28 लाख जो कि चेक द्वारा दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद बता दें उनको समय दिया गया था कि उनको रजिस्ट्री जो 19 तारीख को दे दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रजिस्ट्री नहीं मिली है और उन्होंने कहा है कि हमारे साथ फ्रॉड किया गया है। जबकि जो बेचने वाले हैं उनके तमाम जो फोटोग्राफी है वो सारा कुछ कर दिए गए थे, लेकिन एंड टाइम पर उन्होंने मना कर दिया और सब महिला ने ये आरोप लगाया कि हमारे साथ धोखा किया गया है और जबकि हमने सारे पैसे उनको दे दिए गए थे, उसके बावजूद भी उनको रजिस्ट्री नहीं दी गई है। तो ये खबर सामने है। साथ साथ उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि जो बिचौलिया है जिन्होंने ये सौदा करवाया था उनकी मिली भगत से ये सौदा कैंसिल कराया गया है। वहीं बता दें कि इस बारे में जब हमने तहसीलदार से बात की तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास रजिस्ट्री के जरूर कागज आइए, लेकिन उनके जो बेचने वाले हैं उनके सिग्नेचर उसमें नहीं हुए हैं, इसकी वजह से रजिस्ट्री को होल्ड किया गया है। झज्जर के बहादुरगढ़ में लगातार मिल रही ओवरलोड वाहनों की शिकायत को लेकर कल रात्रि में बहादुरगढ़ के SDM अभिनव और संबंधित विभागों की टीम जो है वो सड़क पर उतरी और उन्होंने वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान करीब 15 वाहनों के चालान किए गए और इनमें जो है करीब 4 लाख से ज़्यादा का जुर्माना ओवरलोडेड वाहनों पर किया गया। और उन्होंने ये भी कहा, SDM बहादुरगढ़ अभिनव का कहना है कि लगातार इस तरह की चेकिंग जो है वो चलती रहेगी ताकि ओवरलोडेड जो वाहन चलते हैं उन पर नकेल कसी जा सके। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये ओवरलोडेड वाहन खाली सड़क सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि वाहनों के लिए भी ठीक नहीं है, वाहनों को भी नुकसान होता है और सड़क सुरक्षा को जो है वो तो काफ़ी नुकसान होता ही होता है। उसके बाद उन्होंने ड्राइवर्स जो थे या गाड़ी मालिकों से भी अनुरोध किया है कि वो अपने वाहनों को जो निर्धारित मानक है ओवरलोडेड ना चला के निर्धारित मानकों के अनुसार ही उन वाहनों को चलाएं। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। झज्जर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां छात्रा और छात्रा के परिजनों ने एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म की
शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि ये मामला कल उजागर हुआ था, जहां ये बताया गया खुद छात्रा और छात्रा के परिजनों द्वारा कि उसके साथ मारपीट की गई है और छेड़खानी की गई है। तब पुलिस इस थ्योरी को कुछ और ही समझ रही थी, लेकिन जब इसकी गहनता से जांच की है तब मामला कुछ और ही निकल कर आया है। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने ये पूरा मामला दर्ज किया है, जहां दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है, जहां ये बताया गया है कि एक जो छात्रा है वह स्कूटी से अपने ट्यूशन के लिए जा रही थी। ये घटना सुबह 8:30 बजे की है, जहां कलेक्ट्रेट के रास्ते पर ये पूरी वारदात हुई है। तभी पीछे से कुछ युवक आए हैं और युवक ने छात्रा की स्कूटी रोकी है, रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की है और उसके सिर में डंडा मारते हुए उसको बेहोशी की हालात में उसको एक कमरे में ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया है। और उसके बाद दुष्कर्म की घटना देने के बाद ही उसको छात्रा को उसी रास्ते पर वहीं छोड़। राजधानी जयपुर के न्यू गेट इलाके में एक नवजात बच्चे का शव मिलने का बड़ा मामला सामने आया है। पूरे मामले की जानकारी मिलने पर लालकोटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चे के शव को पुलिस ने कस्टडी में लिया। जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो सामने आया कि बच्चा मृत पैदा हुआ था, जिसके बाद उसका पिता अंतिम संस्कार करने के लिए जयपुर के महिला चिकित्सालय से आदर्श नगर शमशान घाट के लिए रुका था। लेकिन रास्ते में जो पिता है और उसका दोस्त है, उसको ये कहा जा सकता है कि शराब पीने की जो आदत है वो लगी थी और रास्ते में रुककर शराब पीने लगा, जिसके बाद बच्चे के शव को एक तरफ सड़क के किनारे रख दिया और शराब का नशा इस कदर चढ़ गया कि उसने गार्डन के अंदर जाकर नींद ले ली। जिसके बाद जब बच्चे को देखा तो लोगों ने लालकोटी थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद लालकोटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को कस्टडी में ले लिया है। फिलहाल आगे की जो तमाम जांच है वो लालकोटी थाना पुलिस की तरफ से की जा रही है। मोहम्मद रज़ाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पर्चों के रंगों में बदलाव किया गया है। पहले पीले पर्चे पर ही ओपीडी और इमरजेंसी दोनों में इलाज दिया जाता था, जिससे कि काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिलती थी। ओपीडी के मरीज अक्सर इमरजेंसी में चले जाते थे, जिसकी वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब केजीएमयू प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद अब ये पर्चा जो है वो गुलाबी कलर का इमरजेंसी का होगा और ओपीडी का पर्चा पीला रहेगा। जिसके बाद यहाँ पर जो व्यवस्थाएं जो चल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी परेशानी देखने को मिल रही थी। ओपीडी के मरीज अक्सर ट्रामा सेंटर के इमरजेंसी में चले जाते थे, उसमें कहीं ना कहीं जरूर बदलाव देखा जाता है। साथ ही 26 जनवरी से ट्रामा में इमरजेंसी में भर्ती होने वाले मरीजों को 24 घंटे निःशुल्क इलाज की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही उसके वर्चुअल खाते में 10,000 रुपए की राशि भी डाली जाएगी और जरूरत पड़ने पर उससे अधिक पैसा जो है वो भी उसके खाते में दिया जाएगा, जिससे शुरुआती इलाज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और लोगों को इसमें काफी राहत मिल सकेगी। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम।